कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ यार। दिल्ली बॉम्बे घूम रहे हैं, काफ़ी मज़े आ रहे हैं। एप्पल के स्टोर्स में जा रहे हैं, मतलब और क्या चाहिए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब काफ़ी बॉम्बे के अंदर एक अलग वाइब थी बीकेसी की, और दिल्ली वाले जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज थे नाम को लेके, लेकिन बाद में समझ में आ गया सबको कि इट्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में दिल्ली में साकेत में स्टोर खुला है, तो यार वो एक अलग टाइप का थोड़ा सा एलिमेंट लेके आता है, तो दोनों के अंदर ही काफ़ी मज़ा आया है। एंड या फाइनली टाइम की स्टोर वोट तो चलो ठीक है हो गए। अभी आपके जो सवाल आपने पूछे गाइस, उनके जवाब देने का टाइम आ गया है, जो आपने हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करते हुए पूछे थे। तो इस वीडियो में वही होने वाला है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आशीष की तरफ से। वो कह रहे हैं आई रिसेंटली परचेज iPad 10 Gen. I wanted a keyboard for it, but the Folio keyboard is too expensive. Is there any alternate option from Logitech or any other company under 5K? मेरे भाई, पहली बात तो आपको बधाई हो कि आपने एक नया iPad लिया है, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग डिवाइस। और स्पेशली जो 10th Gen है वो काफ़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस लेके आएगा आपके लिए, एंड आई एम श्योर कि आप उसको यूज़ करते हुए काफ़ी कुछ नया नया अचीव करोगे। टॉकिंग ऑफ कीबोर्ड्स, डेफिनेटली द कीबोर्ड फोलियो वाला जो ऑप्शन है फ्रॉम एप्पल, इट्स काइंड ऑफ ऑन हायर साइड इफ यू टॉक अबाउट प्राइस। लॉजिटेक का मेरे को पता नहीं है यार कि 5000 की रेंज में कुछ मिल जाएगा क्या। अगर मिलता है ना तो लेना, बिकॉज लॉजिटेक के जो कीबोर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं फॉर द iPads। दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड दे आर क्वाइट यूनिक इन देयर ओन वेज। वो ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई दूसरा लोगे तो आई एम नॉट श्योर, मतलब आई कैन रिकमेंड लॉजिटेक फॉर श्योर। तो यू कैन चेक, अगर आपको मिलता है अपने iPad 10 Gen के लिए तो गो अहेड विद दैट, बिकॉज एन iPad विद एन अटैच्ड कीबोर्ड मेरे ख्याल से आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगा। एंड स्पेशली सेइंग प्रोडक्टिविटी, एप्पल पेंसिल के लिए भी एप्पल पेंसिल का एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा आपको फ्रॉम लॉजिटेक, तो यू कैन गेट दैट एज वेल। तो कंबाइंड आपके पास में एक अच्छा डिवाइस बन जाएगा। संगमेश जानना चाहते हैं, फाइनली इलॉन मस्क ने सबके ब्लू टिक्स हटा लिए हैं, तो आप ऐसे ही रहोगे या पे करोगे फॉर ब्लू टिक? यार हट गए हाँ। कल रात को जो है वो दिल्ली में तो वैसी बरसात हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, और बिजलियाँ कड़क गई काफ़ी लोगों के ऊपर। जब मालूम चला, जब सुबह सो के उठे तो नीला टिक गायब। हमारे कोहली भैया का चला गया, उसके अलावा और बड़े बड़े भयंकर रोनाल्डो सबके गए ब्लू टिक, मेरा भी चला गया। तो अब पैसे देने तो पड़ेंगे अगर चाहिए ब्लू टिक, और चाहिए होगा इसलिए क्योंकि जस्ट टू बी श्योर कि भाई कोई इंपर्सनेट ना करे या कोई फ़ायदा ना उठाए इस चीज़ का कि अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, तो देना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, काफ़ी कमाई होने वाली है लोन भैया की, बहुत ज़्यादा। साकिब के दो सवाल है। वो कह रहे हैं व्हाई FaceTime डोंट वर्क ऑन गल्फ कंट्रीज iPhones. Second, are external SSD equally fast as internal SSDs on any laptop? Why people suggest buying external SSD and base variant of any Macs? भाई सबसे पहली बात तो आपके गल्फ आईफोन्स के अंदर FaceTime को नहीं काम करता, बिकॉज वहाँ पे वॉइप कॉल्स आर ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो FaceTime हो गया, व्हाट्सएप कॉल्स हो गई, और ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस जिसके लिए मंथली पे करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन यूज़। फॉर एग्जाम्पल बॉटिम वगैरह हो गया है। अगर हम बात करते हैं SSDs की, तो डेफिनेटली जो इंटरनल SSD होती है वो कंपेरेटिवली फास्ट होगी कंपेयर टू एन एक्सटर्नल SSD, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर SSD एंड उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। मैक जहाँ तक है रिकमेंडेड इसलिए होता है भाई कि आपने अगर स्टोरेज अपग्रेड करनी है मैक की, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। कि अगर आपको एक मैकबुक 128 GB का मिल रहा है, आपको अगर 256 वाले पे जाना है या 500 बार पे जाना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कंपेयर टू आप काफ़ी कम पैसे में एक प्रॉपर 1 TB 2 TB की ड्राइव ले सकते हो, एक्सटर्नल वाली पोर्टेबल टाइप सी में लगाओ और आपको अच्छी स्पीड से मिल जाएंगी और स्टोरेज आपकी बढ़ जाएगी। तो दैट्स द रीज़न पीपल से कि बाय मैक विद मतलब जो भी आपकी ठीक ठाक स्टोरेज है, और एक्स्ट्रा चाहिए तो ड्राइव खरीद लो। देवेंद्र जानना चाहते हैं, इज इट ओके टू बाय OnePlus 11R और वेट फॉर Nothing Phone 2, और इन विच मंथ Nothing Phone 2 विल लॉन्च? भाई सबर कर सकते हो तो कर लो। मोरलेस OnePlus 11R की ही प्राइस रेंज समझ लो। स्पेक्स के अंदर भी जो प्रोसेसर है वो 8+ Gen 1 लगता है होने वाला है। टाइम थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो इफ़ यू कैन वेट कर सकते हो तो कर लो भैया, अच्छी बात है। साहिल पूछ रहे हैं, आप अपने आईफोन पे स्क्रीन गार्ड यूज करते हो क्या? यूज करने से टच रिस्पॉन्स अलग होता है? भाई स्क्रीन गार्ड तो यूज़ करता हूँ, और इसलिए करता हूँ बिकॉज आई वांट प्रिवेसी। अब आई एम नॉट श्योर कि इस कैमरा में कितना दिखेगा, बट अगर आप देखोगे ना तो आपको भी आईफोन का स्क्रीन दिख रहा है, और साइड से अगर आप देखोगे तो स्क्रीन नहीं दिखता है। इट इज़ बिकॉज कि ये एक प्रिवेसी वाला गार्ड है कि अक्सर जब आप कुछ कर रहे होते हो साइड वाला झांकते हैं ना, तो उनको कुछ नज़र ही नहीं आता, तो इसके लिए यूज़ करना पड़ता है भाई। और जहाँ तक बात है टच रिस्पॉन्स की, तो नहीं, मेरा तो एकदम फर्स्ट क्लास चलता है बिना इस दिक्कत के। और दिस इज़ स्पाइजन का आता है, आई थिंक 2 का पैक आता है 1500 के आसपास का, तो मैं तो वो यूज़ करता हूँ, फर्स्ट क्लास चलता है, कोई दिक्कत नहीं है।
संजू पूछ रहे हैं कि एप्पल स्टोर जो ओपन हुए हैं वहाँ हैसल फ्री रिटर्न जैसे बाहर होता है वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी इंडिया में? नॉट टू श्योर यार, बिकॉज जो एप्पल की उनके ऑनलाइन स्टोर पे पॉलिसीज हैं वही एप्लीकेबल होंगी, फिजिकल स्टोर्स जो खुले हैं बॉम्बे और दिल्ली वहाँ पे। तो फिलहाल तो ऐसे सीधे हैं, आगे अगर कुछ होगा अपडेट तो आई लेट यू नो डेफिनेटली। सुरेश जानना चाहते हैं कि वो एक स्टूडेंट है और उन्हें चाहिए एक कीपैड फोन, तो वो कौन सा ले? नोकिया ले लो। वासुदेव जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है मेटावर्स, एनएफटी, ब्लॉकचेन ये सब फ्यूचर है क्या? चाहो या ना चाहो जीवन का सच यही है भैया, यही होने वाला है। शुभदीप पूछ रहे हैं हाउ टू ट्रांसफर ऑल डेटा फ्रॉम ओल्ड फोन टू न्यू फोन, एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड। बड़ा इजी है यार, गूगल के थ्रू कर सकते हो। सेम ब्रांड में जा रहे हो तो बड़ा इजी रहता है। हर एक के जो है वो टूल्स अवेलेबल है माइग्रेशन के। सैमसंग का स्मार्ट स्विच आता है, वन प्लस का भी आता है ट्रांसफर के लिए, ओप्पो का क्लोन फोन होता है, ये सब होता है। तो यू कैन यूज दोज एंड आपका सब कुछ पूरा फोन एग्जैक्टली जो है वो नए वाले फोन में चला जाएगा, एवरीथिंग। विशाल कह रहे हैं कि उन्होंने एक बंदे से पूछा जो मैकबुक ओन करता है, तो उन्होंने बोला कि अगर अंधा पैसा है तो ही मैकबुक लेना। तो क्या मैकबुक लेने के बाद और खर्चा करना पड़ता है? गेमिंग इज ऑप्शनल फॉर मी, विच वन टू चूज, गेमिंग और एप्पल लैपटॉप, यूसेज, कोडिंग? भाई ले लो, कोई ऐसा खर्चा वर्चा नहीं है, ये सब कहने की बातें होती हैं। बेसिक आपकी दो चीज़ें चाहिए होंगी, आपको डोंगल वोंगल चाहिए होगा इफ़ यू वांट टू यूज़ इट लाइक विद पेरिफेरल्स, वो एक चीज़ हो गई है। उसके अलावा आपको जैसे ऑफिस वगैरह है तो उसका तो आपको ऑनलाइन लेना ही पड़ता है 365 का, तो वो हो गया है। उसके अलावा तो क्या है यार, कुछ भी नहीं है और वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ एप्पल का जो होता है पेजेस, नंबर्स और कीनोट, तो वो इक्विवेलेंट है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, तो यू कैन यूज़ दोज। या मतलब और लंबा चलता है। अब मैक आप लोगे तो 5 साल 7 साल चल जाएगा, तो उल्टा तो खर्चा लॉन्ग टर्म में तो कम हो रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स यार, मतलब मैं रेकमेंड करता हूँ मैक लोगे तो मज़ा ज़रूर आएगा आपको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। युवराज जानना चाहते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टडी पर्पस इन अफोर्डेबल प्राइस। क्रोम बुक ले सकते हो यार, डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्टडी करनी है। क्रोम बुक्स दे आर गुड ऑप्शन इन अ गुड बजट एंड आई मीन ठीक ठाक आपको अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर क्रोम बुक नहीं जाना है तो फिर तो यार टिपिकल जो भी आपके i3 i5 वाले होते हैं वो ले सकते हो, कोई प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स, Ryzen 3 Ryzen 5 टाइप के। सोनू जानना चाहते हैं कि आईफोन वाले अपने कैमरा में ऐसा क्या डालते हैं जो एंड्रॉयड वालों के पास नहीं है या फिर डालना नहीं चाहते, क्योंकि आईफोन का कैमरा कितना अच्छा होता है बट एंड्रॉयड का सही नहीं होता है, और क्या कभी एंड्रॉयड आईफोन को बीट करेगा? ऐसा नहीं है यार कि एंड्रॉयड आईफोन को बीट नहीं कर सकता है। देयर आर क्वाइट गुड फोन्स एट टाइम्स जहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं और काफ़ी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। हाँ, आईफोन का कैमरा बहुत कंसिस्टेंट होता है बिकॉज द ट्यूनिंग, द सॉफ्टवेयर और द AI या फिर जो पूरा जिस तरीके से फ़ोटो को प्रोसेस किया जाता है वो एक अच्छे लेवल पे एप्पल करता है। हार्डवेयर अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता है, तो आउटपुट इज़ क्वाइट गुड। एंड्रॉयड एट टाइम्स क्या होता है ना कि फ़ोटो के अंदर हार्डवेयर तो अच्छा लगाया है, सोनी का अच्छा सेंसर है, लेंसेज सबको अच्छे हैं, बट प्रोसेसिंग एट टाइम्स थोड़ी वीक हो जाती है और उस चक्कर में पंगा पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड आईफोन को बीट नहीं कर पा रहा है यार, काफ़ी अच्छे अच्छे फोन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड के अंदर जो बहुत तगड़ी फोटोज़ लेते हैं, बट आईफोन का कैमरा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मैं ये कहूँगा। नितेश पूछ रहे हैं वन प्लस टैब का अनबॉक्सिंग कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, इस महीने के एंड तक करने का प्लान करते हैं। राजीव जानना चाहते हैं कि आई एम यूजिंग S22 Ultra सिंस August 2022. आई एम विलिंग टू सेल दिस फोन एंड बाय S23 Ultra. मत लो, अगले साल लेना। 22 अल्ट्रा से 23 अल्ट्रा में जाओगे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा यार, यही पूछा होगा ना डिफरेंस क्या मिलेगा? हाँ जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, माइनर डेफिनेटली 23 अल्ट्रा इज़ अ मोर पॉलिश्ड फ़ोन, कैमरा थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड है, बैटरी अच्छी मिल जाएगी, बट क्या वर्दी है कि आप पुराना वाला फ़ोन बेचो फिर कुछ पैसे ऐड करो फिर नया लो? आई डोंट थिंक सो। तो बेटर यू कैन वेट फॉर नया साल का जो आएगा, अगले साल वाला। हिमांशु कह रहे हैं कि आई एम अ विंडोज़ यूज़र, अगर मुझे फ्यूचर में मैकबुक लेना पड़े तो क्या हम उसमें पायरेटेड और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स लाइक MS ऑफिस एक्सेट्रा डाल सकते हैं क्या, लाइक इन विंडोज़, या फिर सब में जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे? भाई आई डोंट सपोर्ट पेरेसी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जो भी डेवलपर्स हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने ये टूल सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं तो उनकी मेहनत का पैसा है। बेसिकली टेक्निकली इट्स इक्विवेलेंट टू चोरी, प्लेन एंड सिंपल। तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं रेकमेंड नहीं करता। और आप समझो ना कि आज अगर आप MS ऑफिस यूज़ कर रहे हो, जिसको आप यूज़ करके कोई रिपोर्ट बनाते हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो जिससे आप 4 पैसे कमाओगे, तो क्या उस चीज़ को आप वो रखोगे क्रैक्ड वर्जन में? नहीं ना, यू नॉट वांट दैट। तो आई डोंट सपोर्ट दिस एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक क्या मतलब जितना हो सके, स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, वर्जन अलग अलग होते हैं, थोड़े लिमिटेड वाले होते हैं, फ्री वाले होते हैं, व्हाटएवर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स एंड स्टफ। तो गो एंड ट्राई दोज रेदर देन लुकिंग फॉर कि क्रैक्ड कुछ मिल जाए या वैसा कुछ।
दिविज कह रहे हैं कि आई एम अ स्टॉक ब्रोकर, सजेस्ट मी अ टीवी विद द बिगेस्ट स्क्रीन, साइज प्राइस डजंट मैटर, बस टीवी स्मार्ट और स्क्रीन बिगेस्ट होनी चाहिए। सैमसंग का ले लो यार, 85 इंचेस का 4K टीवी ले लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। मतलब महंगा तो है ऑफ कोर्स, बट कंपेयर टू ज़्यादा जो बाकी ऑप्शन है उससे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। ठीक ठाक रेंज में आपको अच्छा सा एक सैमसंग का मिल जाएगा। 85 से बड़ा तो आता नहीं है, तो 85 इज़ द बिगेस्ट, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। केशव जानना चाहते हैं 5G के टाइम में 4G फ़ोन लेना ठीक होगा क्या, और ले सकते हैं तो कौन सा अच्छा रहेगा? भाई 15,000 के ऊपर अगर फ़ोन ले रहे हो तो डजंट मेक सेंस कि आप एक 4G फ़ोन लो आज की डेट में, बिकॉज 5G फ़ोन्स काफ़ी अच्छे आ गए हैं। देयर वाज अ टाइम जब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ करता था, बट नॉट एनी मोर। टुडे देयर आर फोन्स अवेलेबल इन द मार्केट विद वेरी गुड ऑफरिंग्स, यू नो, तो आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। 15 के नीचे जा रहे हो तो फिर ले सकते हो, 10 के नीचे जा रहे हो तो ले सकते हो, बट 15 के ऊपर तो फिर मतलब ही नहीं बनता कोई 4G फ़ोन लेने का। और 4G फ़ोन आपको मिलेगा ही नहीं कोई 15 के ऊपर वैसे भी। जेरुशा जानना चाहते हैं क्या iMac 27 इंच 2023 में रिलीज होगा? नो आइडिया। हर्ष का इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या आप टिम कुक से मिले? फोटो नहीं देखी क्या? पोस्ट कर दिया मैंने, तो व्लॉग डाल दिया। टिम कुक से मिले, इंटरेक्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा भाई। एंड ये तो होना ही था। और इनफैक्ट मैंने आईफोन पे ऑटोग्राफ भी लिया है, और फर्स्ट आईफोन पे लिया है, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। और जाके देखो फुल वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। ऋषभ जानना चाहते हैं iPhone 16 में बटन चेंज होंगे? 15 में तो बोल रहे नहीं होंगे, शायद 16 में हो जाए, क्या पता, शायद हो जाए। रेड डेविल जानना चाहते हैं व्हाई नथिंग फोन हाई प्राइस ऑन नेपाल, देयर 8 to 56 in India rupees 30K, if we convert the price of 30K in Nepal it is around 48,000 for 8 to 56, but nothing phone one launch for 70K of Nepal. Please tell Carl sir we want to use nothing phone but it's too costly. भाई it all depends on the local regulations, taxes, customs, duties, multiple kind of operational costs and kind of various factors involved all together। जब भी एक फ़ोन की प्राइसिंग डिसाइड होती है, ऑफिशियल चैनल से आ रहा है या नहीं आ रहा, या अनऑफिशियली आ रहा है, या किस तरीके से मिल रहा है, ग्रे मार्केट में मिल रहा है, मतलब वट एवर इज़ द केस, एंड कांट कंट्रोल रियली। तो इफ़ कार्ल इज़ वॉचिंग, मतलब हैव अ लुक एट लाइक प्राइसिंग इन नेपाल, बट आई डोंट थिंक कि भाई कुछ ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। इंडिया में देखो ना आईफोन की प्राइस कंपेयर टू फिर US या जापान या हांगकॉन्ग, यू नो इट। आज का लास्ट सवाल है, BGMI कब आएगा? मुझे भी नहीं पता कब आएगा, किसी को नहीं पता कब आएगा। वी ऑल होप कि आ जाए भाई, वी ऑल होप कि आ जाए। खबरें हमने सुन ली थी बीच में कि अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा, मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मेरा बर्थडे आ रहा है मई फर्स्ट वीक में, बेसिकली वीक का लास्ट ही है, 7th of May, तो क्या पता बर्थडे में गिफ्ट दे दे भैया क्राफ्टन वाले, बट आई हैव नो क्लू टू बी ऑनेस्ट कि BGMI कब आएगा। I went to the studios, it was a fun trip, it was quite exciting, but when it comes to the date, all we talk about are speculations and उम्मीदें। वैसे उम्मीद पे दुनिया काम है भाई, थोड़ा और सब्र कर लो गेमर्स, क्या पता कब ऐसे ड्रॉप हो सीधा और मालूम चले ओ हो गया अनबैन, हो गया, लेट्स सी क्या होता है। That's it। तो गाइज आई थिंक दैट्स इट। आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपके कोई और सवाल हैं जो मैं अगले हफ्ते आपको लगता है कि कवर करूं, तो यूज़ द हैशटैग बोलो गुरुजी, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो अगर आप नीचे कमेंट कर सकते हो हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करते हुए, और मैं ऐसे ही मिलता रहता हूँ आपसे सवालों का जवाब देते हुए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। धमाके हो रहे हैं, चिड़ियाएँ अपने घर जा रही हैं, चहचहाट की आवाज़ आ रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है, इसी अच्छे मूड में फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।